नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चल स्टडी मेकर .99 में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछे जाने वाले हैं, जो कि 2021 के प्रीवियस ईयर हैं, बार बार पूछे जाए। इन सभी क्वेश्चनों को 3 से 4 सेट पेपर में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीड ऑन। रीड ऑन क्या है? रीड ऑन क्या है? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला है धातु, दूसरा है अक्रिय गैस, तीसरा है एक प्रकार का खनिज, या डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, किन्हीं एक का उत्तर एक सही है, जो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, नहीं आता तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय गैस। क्या हो जाएगा? बी, अक्रिय गैस। सभी क्वेश्चन के नीचे हम आपको कुछ डिटेल में बातें भी बताने वाले हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि पहला है, रीड ऑन अक्रिय गैस होती है। नोट नंबर दूसरा, भूकंप के समय रीडॉन गैस निकलती है, इसे प्राइमरी गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी गोल्ड भी कहा जाता है। इंडोर प्रदूषण में सबसे जिम्मेवार गैस रीडॉन है, जो कि NHENEARKRXE और PN अक्रिय गैस भी हैं इसके साथ साथ। लास्ट है, रीडॉन एक रेडियोक्रमी तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध सोना किसी कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है जो कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 से आपके देखिए ऑप्शन किस टाइप से बनाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि दूसरा है 29, तीसरा है 27 और चौथा है 15। इस प्रकार से आपको देखना है, तो पता चलेगा कि 24 ही इसका राइट आंसर है, जो कि आप सभी को पता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो दिए हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, लगातार 3 वर्ष से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आलू में वनस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है? जड़ द्वारा, या पत्ती द्वारा, या बीज द्वारा, या तने द्वारा? इस प्रकार से आपको बताना है। आंसर का पता चलेंगे, देखेंगे तने द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तने द्वारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इस चैनल पर रोज आपको दोपहर 1 बजे जीके की क्वेश्चन वीडियो अपलोड होती है, शाम को 8 बजे आपको मैथ की, और सुबह 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड होती है इसी चैनल पर। तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लें, क्योंकि आपको जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का मान्यता किस आधार पर दी जाती है? अल्पसंख्यक लोग को होते हैं, जैसे कि मुसलमान हमारे देश में अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं, जैन धर्म, इस कुछ धर्म हैं जो कि आपके उस टाइप से गिने जाते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 6 को आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है रंग, और डी है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। इस प्रकार से आपको बताना है। तो इस प्रकार से देखेंगे आपके आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल जनसंख्या के उस वर्ग की संख्या का अनुपात। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है वन लाइन में, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर दी जाती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में डिटेलिंग में हमने नोट किया है, आप पहचान सके, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, किस अनुसार दिया गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान,
दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, या डी भारत सरकार के सचिव के समान। इस प्रकार से आपको राइट आंसर बताना है। क्लिक करेंगे तो पता चलेगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कुछ इसके इम्पोर्टेंट भी है। भारत नीति आयोग उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री महत्व दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से पूछा जाता है जी क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान की जहां भी बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आप बन जाता है। पाकिस्तान का उदय किस वर्ष हुआ था, यानी कि पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ था, अलग हुआ था उसी समय उदय का मतलब है, तो आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर है 1946, ऑप्शन नंबर बी 1948, या ऑप्शन नंबर सी 1945, या ऑप्शन नंबर डी 1947। कब नया उदय यानी कि उदय हुआ था पाकिस्तान का, तो ऑप्शन देखेंगे 1947। पाकिस्तान की बात आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी हैं, उनको भी हम चर्चा कर लेंगे। ऑप्शन नोट आपका पहला है, पाकिस्तान का उदय 1947 में हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन है। नोट नंबर दूसरा, 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुए। ठीक है, इस प्रकार से। नोट नंबर दूसरा, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। नोट नंबर चौथा, पाकिस्तान को 1956 में पहला संविधान बनाया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको बता दें। 7वां इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका, बिहार केसरी उप नाम के लिए संबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। किन्हीं एक आंसर आपको बताना है। इंपोर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपोर्टेंट है, कुछ नोट हैं यहाँ पे, उसको भी हम देख लेते हैं। हमने जैसा कि बताया है हर क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट मिलेंगे। इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जिसमें आप पुश कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। इन नोट क्वेश्चनों को जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है अगर, तो इन सभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही नोट बनाए गए हैं। तो जिस भी वीडियो में आपको जो मिलता है तो उसको लाइक जरूर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था। गांधी जी का जो आंदोलन था सत्याग्रह वाला, वो कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 में, या ऑप्शन नंबर डी 1946 में। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। क्वेश्चन का यहाँ आंसर आपको पता नहीं है तो बता दें कि 1940 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा नोट नहीं बन रहे थे, इसलिए एक ही नोट लिखा गया है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ही शुरू कर दिया था। ये आपका क्वेश्चन भी है और भाई आपको यहाँ पे भी नोट डाउन कर दिया गया है। इंपोर्टेंट सीरीज है, वीडियो को पूरा जरूर से देख। एसएससी जीडी जीएस जीके जीएस मॉक टेस्ट सीरीज 2022 की चल रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो होगी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय खेल अधिकरण यानी कि SAI का नया लोगो लॉन्च किया है। अमित शाह ने, या प्रहलाद सिंह पटेल ने, या किरण रिजिजू ने, या रविशंकर प्रसाद ने। किन्हीं एक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिनकी सही है। तो क्लिक करेंगे तो पता चलेगा किरण रिजिजू ने राइट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्डिंग फॉर वर्ल्ड फ्री डू प्रोबेटी किसका मोटो है। RBI, बैंक ऑफ इंडिया, MI। इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए देखेंगे तो विश्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।